एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड हिंसा के बाद दिल्ली की सीमाओं पर लगातार हलचल, सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बाद तनाव भरे हालात। सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली यूपी पुलिस फोर्स के साथ आरपीएफ की तैनाती। गाजियाबाद प्रशासन ने यूपी गेट खाली करने के किसानों को अल्टीमेटम दिया। गाजियाबाद प्रशासन के अल्टीमेटम पर किसान नेता राकेश टिकैत की धमकी, कहा आत्महत्या कर लूंगा लेकिन कृषि बिल वापसी बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। योगी सरकार के पूरे राज्य में धरना खत्म कराने के आदेश के बाद धारा 133 के तहत राकेश टिकैत को नोटिस दिया गया। किसान संगठनों को बॉर्डर से हटने के निर्देश दिए गए। राकेश टिकैत बोले, सुप्रीम कोर्ट ने धरना हटाने की याचिका पर अब तक नहीं दिया फैसला। जिला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं, सरकार के नोटिस के खिलाफ याचिका दूंगा। गाजीपुर में डटे किसानों पर नहीं होगा बल प्रयोग, देर रात घटाई गई फोर्स, बसों में वापस होते दिखे जवान। सूत्रों के मुताबिक पहले आंदोलन खत्म कराने की तैयारी में था गाजियाबाद प्रशासन। एबीपी न्यूज से बात करते हुए भावुक हुए राकेश टिकैत, रोते हुए बोले, मुझ पर किसानों की जिम्मेदारी है, कृषि कानून वापसी तक गांव नहीं जाऊंगा। राकेश टिकैत ने किसानों पर हमले की साजिश का आरोप लगाया, कहा बीजेपी विधायक किसानों को पीटना चाहते थे, किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश। मंच से फांसी लगाने की धमकी देते हुए राकेश टिकैत ने कहा, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होगी, प्रशासन चाहे गोली चलाए, हम यहां से नहीं हटेंगे। राकेश टिकैत ने प्रशासन पर सभी सुविधाएं हटाने का भी आरोप लगाया, बोले नहीं पीऊंगा गाजियाबाद का पानी, गांव से पानी आएगा तभी पीऊंगा। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के गांव सिसौली में किसानों ने की महापंचायत, गाजीपुर बॉर्डर कूच का ऐलान। पश्चिमी यूपी के दूसरे जिलों से भी और किसानों की यूपी गेट पहुंचने की संभावना। राकेश टिकैत के भाई और बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत बोले, मुजफ्फरनगर में सुबह 11 बजे फिर महापंचायत करेंगे, आगे की रणनीति पर बात होगी। किसान नेता शिव कुमार कक्का को किसान मोर्चा की चेतावनी, एमपी में गृह जिले होशंगाबाद में ना घुसते देने का ऐलान किया, कहा अगर आए तो मुंह काला कर देंगे। राकेश टिकैत का दावा, गाजीपुर में मंच के पास एक लड़के को लाठी के साथ पकड़ा, किसान बोले जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की हो रही है साजिश। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का बयान, 26 जनवरी को किसानों को नहीं छोड़ा था अपनी ट्रैक्टर परेड का रूट, सरकार से पूछा आंदोलन 2 महीने शांतिपूर्ण चला, फिर हिंसक कैसे हो गया। जींद की राखी 12 खाप का ऐलान, हर गांव से पहले से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली रवाना करेंगे, चंदा भी पहले ज्यादा करेंगे, कमजोर नहीं पड़ने देंगे किसानों का आंदोलन। चलिए किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। सिंगू बॉर्डर पर कल किसानों ने निकाली सद्भावना रैली, हरियाणा के बीकेयू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोले, बीजेपी ने किसानों को आतंकवादी बना दिया। दिल्ली किसान हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों में से 6 तीरथराम अस्पताल में भर्ती, एबीपी न्यूज को बताई आप बीती, दावा किया कई किसानों ने उस दिन शराब पी रखी थी, घातक हथियार लिए हुए थे। हरियाणा के पानीपत में जीटी रोड पर किसानों का धरना, लंगर प्रशासन ने हटवाया, हाईवे के टोल प्लाजा से ट्रैफिक हुआ सामान्य, भारी पुलिस बल की तैनाती। गाजीपुर बॉर्डर पर कल दिखी बदली हुई तस्वीर, किसानों के कई टेंट समेटे, किसान भी कम दिखे, आसपास आम लोगों ने हिंसा के बाद आंदोलन पर सवाल खड़े किए। टिकरी बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में कल किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, सरकार विरोधी नारे लगाए, जय जवान जय किसान के नारे भी यहां गूंजे। सोशल मीडिया पर वायरल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अंकित की तस्वीर, NH-24 पर ड्यूटी के वक्त आंदोलनकारियों ने घेर कर पीटा था, शील्ड और डंडा भी छीन लिया था।
दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर दया चंद ने भावुक होकर सुनाई 26 जनवरी की हिंसा की कहानी। बताया कैसे निहंग के तलवार के सामने साथी कांस्टेबल की तत्परता की वजह से बची जान। बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान, 26 जनवरी वाली हिंसा से पाकिस्तान और चीन खुश। दीप सिद्धू हो या कोई और, देश के खिलाफ जाने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। एमपी बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल बोले थे खून की खेती हो रही है, तो क्या 26 जनवरी को राहुल ने इसी फसल को काटा था? छब्बीस जनवरी की हिंसा की कुछ और नई तस्वीरें सामने आईं। एक वीडियो में लाल किले पर अपने संगठन और धर्म विशेष का झंडा लगाते हुए दिखे, तोड़फोड़ भी होती दिखी। पूरे पश्चिमी यूपी के गांव-गांव में मंदिर मस्जिदों से किसानों के दिल्ली पहुंचने के लिए हो रहा है ऐलान। टिकैत के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं कई किसान। टिकैत के आंसू के बाद हरियाणा में कई किसानों में भारी गुस्सा। ट्रैक्टर काफिले के साथ गाजीपुर की ओर रवानगी। जींद चंडीगढ़ रोड पर विरोध में जाम भी लगाया। आइए कुछ और खबरें आपके सामने रख दें। गाजियाबाद के टिकैत समर्थक किसानों की चेतावनी। कहा, टिकैत के साथ कोई भी अत्याचार हुआ तो गंभीर नतीजे भुगतने को सरकार तैयार रहे। यूपी के बागपत से बड़ी संख्या में किसानों का गाजीपुर बॉर्डर के लिए कूच। बोले, सम्मान और अभिमान के लिए देश भी जाम करना पड़ा तो करेंगे। हरियाणा के भिवानी से देर रात ट्रैक्टर से फिर दिल्ली के लिए निकले सैकड़ों किसान। आंदोलन को बदनाम करने की साजिश का आरोप। हिसार के लाधड़ी टोल पर भारी संख्या में एकजुट दिखे किसान। कैथल से भी दिल्ली के लिए किसानों की रवानगी। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने कल अपनी तरफ वाले बैरिकेड खोलकर एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया। इस दौरान पुलिस के आगे भी हाथ जोड़कर गुजारिश की। आंदोलन से अलग हुए दो और किसान संगठन बीकेयू लोक शक्ति और बीकेयू एकता ने खत्म किया आंदोलन। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलने के बाद ऐलान। भारतीय किसान यूनियन ने बयान जारी कर गाजीपुर बॉर्डर से सुविधाएं खत्म करने की निंदा की। आरोप लगाया, आंदोलन को हिंसक दिखाना चाहती है सरकार। संयुक्त किसान मोर्चा बोला, दिल्ली पुलिस के नोटिसों से नहीं डरने वाले। किसानों को हिंसा का दोषी ठहराकर आंदोलन खत्म करने की सरकार कोशिश कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, विपक्षी दलों के नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। दिल्ली किसान हिंसा में अब तक 33 एफआईआर दर्ज। 9 मामलों की जांच क्राइम ब्रांच के पास। 44 के खिलाफ लुकआउट नोटिस। 20 से ज्यादा किसान नेताओं को नोटिस मिला। किसान नेताओं के साथ पंजाब के सीएम अमरिंदर। कहा, 26 जनवरी की दिल्ली हिंसा की निष्पक्ष जांच कराए मोदी सरकार। असल गुनहगारों पर एक्शन हो। सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी की किसान संगठनों के साथ आज दूसरी बैठक। 12 संगठनों को बुलाया गया है। इसमें पहले 21 जनवरी को 8 राज्यों के 10 संगठनों से बात हो चुकी है। प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। लाठी से किसान आंदोलन खत्म करने की कोशिश। किसानों को तोड़ने वाले देशद्रोही। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी बोले, ये साइड चुनने का समय है। मैं किसान और शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने राकेश टिकैत से फोन पर बातचीत की। ट्वीट कर लिखा, सरकार ने किसानों के साथ गद्दारी की। किसानों पर हमले की साजिश है। राकेश टिकैत से आरएलडी के अजीत सिंह ने भी फोन पर कल बात की। आंदोलन में पूरी तरह साथ खड़े होने का ऐलान किया। कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरफ फटाफट अंदाज में। अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना। बोले, छल बल का प्रयोग कर बीजेपी सरकार किसान आंदोलन को कुचल रही है।
तेजस्वी यादव ने कहा, किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है आरजेडी। सरकार पर किसानों और जवानों को भिड़वाने का आरोप लगाया। लाल किले पर झंडा लगाने और हिंसा के आरोप में दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह और यूएपीए के तहत दर्ज किया केस। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपी गई। 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा के वक्त 2 ऐतिहासिक कलश गायब हुए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने जानकारी दी। दिल्ली पुलिस से जांच के लिए कहा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। बीजेपी ने विधानसभा से वॉकआउट किया। केरल के वायनाड से राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, 2-3 उद्योगपतियों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं मोदी। चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या खबरें हैं वो आपको बताते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोले पीएम मोदी, कोरोना संकट में भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया, हमने दुनिया को दवाइयां भेजी। पीएम मोदी ने कहा, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा अपने लोगों का जीवन बचाने में सफल रहा। भारत में सबसे तेज कोरोना का टीकाकरण हो रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। किसानों के मुद्दे को लेकर 18 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का किया ऐलान। आम आदमी पार्टी पहले से ही कृषि कानूनों के विरुद्ध। डेटा सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाएगी केंद्र सरकार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।